श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, जिन्होंने महर्षि चरक, शुश्रुत और धन्वंतरी के बाद आयुर्वेद के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया। फर्जी पासपोर्ट का फर्जी मुकदमा उनके ऊपर लगा करके केंद्र सरकार ने सीबीआई का दुरुपयोग करके उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए, कितने जुल्म ज्यादतियां की। और पिछले करीब करीब 1 महीने से एक अपराधी, एक आतंकवादी की तरह उनके साथ में जेल में व्यवहार किया जा रहा है। करीब 40-50 खूंखार लोगों के बीच में उनको रखा गया। आज सत्य की जीत होती है, सत्य में जयते साकार हुआ और हाई कोर्ट ने श्रद्धेय आचार्य श्री को जमानत दी है और वो जल्दी ही इस पूरे केस में निर्दोष होकर के बाहर निकलेंगे। और केंद्र सरकार और सीबीआई मिलकर के जो जुल्म और ज्यादतियां कर रही हैं, इसका जवाब पूरा हिंदुस्तान आगे देगा। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी यदि दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में पैदा होते तो शायद उनको नोबेल पुरस्कार जैसे किसी बड़े पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। आज श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के मार्गदर्शन में हर महीने देश भर में करीब 15 लाख रोगियों के उपचार की सेवा देश भर में चलती। इतना ही नहीं, अब तक आयुर्वेद के इतिहास में 500 से 700 जड़ी बूटियों के बारे में ज्ञान था। 5000 से ज्यादा जड़ी बूटियों के बारे में वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, विश्व भेषज संहिता का निर्माण श्रद्धेय आचार्य श्री ने कर दिया है। बस वो लोगों के सामने जल्दी ही आ जाएगी विश्व भेषज संहिता। क्योंकि हमारी सीधी लड़ाई व्यवस्था से चल रही है और जिन लोगों के हाथों में सत्ता है, व्यवस्था है, संपत्ति है, सारे देश के संसाधन, वो इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो संविधान और लोकतंत्र ने जो उनको अधिकार दिए हैं उनका दुरुपयोग करके हर दिन कोई ना कोई छेड़खानी करते। अभी तक करीब 100 के करीब नोटिस आ चुके होंगे। हम जवाब दे रहे हैं। ट्रिब्यूनल में जाएंगे, लोअर कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हम लड़ेंगे, न बिके थे, न झुके थे, न रुके थे और जीतेंगे। यह इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक तरफ एक लंगोटी वाला फकीर है और एक तरफ पूरा तंत्र। लोग कहते बाबा इतने नोटिस क्यों भेजते? फिर मैंने कहा उनके अधीन पूरा सरकारी तंत्र है, सरकार के अधीन पूरी एजेंसियां हैं, वो जिसको चाहे एक दिन में 100 नोटिस भिजवा सकते हैं। इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? करीब 20-25 वर्षों का जहां तक मुझे याद है, आपने एक बार नहीं सुना होगा कि हिंदुस्तान लीवर के ऊपर कहीं छापा डाला गया। मुझे तो आश्चर्य हुआ जब मैं पतंजलि पीठ से चल रहा था यहां दिव्योग मंदिर कनखल के लिए, बोले बाबा रामदेव के आश्रम में छापा, फूड सिक्योरिटी विभाग ने छापा डाला। अरे भाई, हमने कहा हमारे पास में जितने भी उत्पाद हैं उनकी तो सैकड़ों बार जांच हो चुकी है। हम निश्चिंत हैं क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया।
इसलिए पूरी प्रामाणिकता के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। इनके राजनीतिक और आर्थिक अपराध तो हमने उजागर कर ही दिए थे, और खुद इन्होंने पिछले 5 दिनों में रामलीला मैदान में सत्यापित और प्रमाणित कर दिया। हम आरोप नहीं लगा रहे, वो खुद एक्सपोज बेनकाब हो गए। 5 दिनों के अंदर काले धन और भ्रष्टाचार के ऊपर एक शब्द वो बोल नहीं पाए। वो संसद में विश्वास खो चुके हैं, क्योंकि सारी पार्टी इस मुद्दे पर हमारे साथ खड़ी हो चुकी थी, एक कांग्रेस को छोड़कर। वो जनता के बीच में अपना विश्वास खो चुके हैं। केंद्र सरकार को सत्ता में बने रहने का नैतिक और संवैधानिक अधिकार तक नहीं है। वो लोकशाही को तानाशाही की तरह चला रहे हैं। लेकिन हम भी लड़ेंगे। इतिहास में पहली घटना है कि किसी इतने बड़े संत को, जिसने एक एक पल देश के लिए जिया, और उसके ऊपर ही यह इल्जाम कि देश के नागरिक ही नहीं है। मैं देश की न्याय व्यवस्था को सलाम करता हूं। शुक्र है भारत की न्याय व्यवस्था को, न्यायालयों को, न्यायाधीशों को, कि आज इस घनघोर अंधेरे में भी वो देश के लोगों को न्याय देने का काम कर रहे हैं। रहेगा भाई, ये तो रोज मुकाबला रहेगा। जब भाई उखड़ में सिर दे दिया तो मुसल से क्यों डरना है? इतनी ताकतवर सरकार, उससे लड़ रहे हैं, तो इस बात की तो हमें कोई परवाह नहीं ना कि रोज कोई ना कोई वो इल्जाम लगाएंगे, रोज कोई ना कोई षड्यंत्र करेंगे। बस ये था, पहले हमें प्रेस से 15 दिन में, महीने में मिलना पड़ता था। हो सकता है आगे वाले दिनों में 5-7 दिन में मिलना पड़ जाए, तो ये थोड़ा समय और लग जाएगा। हमारे यहाँ जितने भी उत्पाद हैं वो पूरी प्रामाणिकता के साथ बनाए जाते हैं। पूरा ट्रक भर के ले जाए ना, क्या दिक्कत? क्यों उल्टा सोचे? जब हम पाक साफ हैं, हमारे मन में कोई डर ही नहीं है ना, क्यों डरे हम? जोनसे में कभी छापा मारते हैं, ये हिंदुस्तान लीवर में कभी छापा मारते हैं, ये फाइजर के अंदर कभी छापा मारते हैं। ये दरअसल जो है पूरा देश इन्होंने नीलाम कर दिया। जल, जंगल, जमीन, भू संपदा, पूरी देश की अर्थव्यवस्था इन्होंने मुट्ठी भर लोगों के हाथों में गिरवी रख दी है। विदेशी कंपनियां वो इस हिंदुस्तान को चलाते हैं, उनके ऊपर हम तो कहते हैं हमारे ऊपर आप लाख कार्रवाई करो, लेकिन वो लोग जो बच्चों को रोज नकली दूध पिलाते हैं, नकली दवाइयां खिलाते हैं, नकली सामान बेचते हैं, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। एडल्ट्रेशन, मिलावट एक बहुत बड़ी समस्या है, उसका जो है प्रामाणिकता के साथ मुकाबला होना चाहिए। लेकिन पतंजलि के उत्पादों में तो आज 20 सालों से एक बार भी मिलावट नहीं मिली, आज तक एक बार भी नहीं मिली। आज कहां से मिलावट आ गई भाई? कॉर्पोरेट करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन, एमएनसीज की लूट, और फिर पूरा ये साम्राज्यवादी तंत्र है पूरा एक, जो ये लड़ाई है ना भाई, ठाड़े और माड़े की है। ये जो पूरी लड़ाई है, ये तथाकथित सामंतवादी लोग, तथाकथित जो अभिजात वर्ग के लोग और साधारण लोगों के बीच की लड़ाई है। हम साधारण लोग हैं, इस हिंदुस्तान के आम नागरिक हैं, और ये अभिजात वर्ग के लोग हैं। ये चाहते हैं कि इस देश में कोई खड़ा ही नहीं हो, उसके साधारण व्यक्ति। अब इस देश के करोड़ों लोगों ने हमें ताकत दी, हम खड़े हैं, लड़ेंगे, लड़ रहे हैं। हमने किसी का क्या बिगाड़ा? मैं बचपन से आज तक हमने किसी आदमी का बुरा नहीं किया, बता दे कोई दुनिया जहान में। और 7 पीढ़ियों का तो भाई हमने अपने बापू से पूछा था, दादा से पूछा, हमारी 7 पीढ़ियों ने बुरा नहीं कर रखा। श्रद्धा आचार्य बालकृष्ण जी की 7 पीढ़ियों ने बुरा नहीं कर रखा। कितने बेवकूफी भरे इल्जाम लगाते हैं। कागजी कार्रवाई है, वो जैसे पूरी होगी
श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज आपके बीच में धूमधाम से आएंगे। ये कार्रवाई रोज करते रहे, हमारा जश्न जारी है, जारी रहेगा। अभी तो जंग शुरू हुई है, अभी तो मंजिल बाकी है। देश में चारों ओर प्रश्न ही प्रश्न खड़े। एक तरफ ये साइनिंग इंडिया, दूसरी तरफ बर्निंग इंडिया। जो देश का विकास हुआ है, इस देश के वैज्ञानिकों ने, किसानों ने, जवानों ने, मेहनत का ईमानदार प्रोफेशनल्स ने, साधारण लोगों ने विकास किया है। इस सरकार ने तो लूटने के सिवा और कोई काम ही नहीं किया। जिनके माता पिता नेपाली हैं, ऐसे तो हिंदुस्तान में करीब 40-50 लाख लोग होंगे, और जिनके माता पिता हिंदुस्तानी हैं, ऐसे 70-80 लाख नागरिक नेपाल के होंगे। तो ये प्रश्न ही नहीं है। नेपाल और भारत का रिश्ता तो भाई भाई का रिश्ता रहा है। नेपाल से तो हमारी माता सीता भी थी, तो माता सीता को भारत का नागरिक नहीं मानते, क्योंकि इनकी तो दृष्टि में है कि जो जिसका संबंध नेपाल से है वो तो यहां देशद्रोही है। कैसी आचार्य बालकृष्ण के ऊपर देशद्रोह का केस लगाओ? ये तो श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी जो है वो बहुत सतर्क थे। नहीं तो 9 अगस्त से पहले श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी की हत्या का षड्यंत्र रचा जा चुका था, और हत्या करके एक तरफ आचार्य बालकृष्ण जी को जेल में मरवा दो और उनकी हत्या का दोष रामदेव पर लगवा दो, उसको भी खत्म कर दो। तो ये पूरी प्लान थी कुछ राक्षस लोगों की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए, कामयाब नहीं हो पाए। सत्यमेव जयते। भगवान के वरदान, रोगियों के भगवान श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी को न्यायालय से जमानत मिलने पर शत प्रणाम। ना रुकेंगे, ना झुकेंगे और ना बिकेंगे। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और जीतेंगे।